और भी कोई केस आया आपके पास जिसमें नेगेटिव एंटिटी हो और वो हम डिस्कस कर सकते हैं? हाँ, अभी एक और केस आया, का केस है भाई। वो उसमें क्या है ना, वो जो लेडी हैं घर की, उनके जो पेरेंट्स हैं, एक होता ना कि शादी होगी किसी और घर में, और वो पोजेशन लेके नए घर में आई है, शादी ले पोजेशन था। अब उसकी जो एंटिटी थी ना, जो उसके साथ स्टिक थी, वो उसके पुराने घर में भी है जहाँ उसके माँ बाप रहते हैं, और नए घर में वो खुद है ही। और वो मेरे से जैसी फ़ोन पे उनसे बात होनी शुरू हुई ना, मैंने कहा क्या होता है आपको, दिक्कत क्या होती है? कहती मेरे को दिक्कत नहीं, बस मैं जैसे ही भगवान का नाम लेने लगती हूँ ना, मेरी ज़ुबान थलथलाती है बहुत ज़्यादा। मैंने कहा बोलो एक बार ओम हम हनुमते नमा। कहती ऐसे करने लगी थी भाई फ़ोन पे वो। मैंने कहा बोलो क्या हो गई, बोलो। उससे बोला नहीं गया भाई। आप सीधा, हर बंदा हीलर बन सकता है, सीधा यही बोलो। जिसको लगता है ना वो जिसमें दिक्कत है, उसको वो बोले एक बार मंत्र बोल के दिखा। मजाल है मंत्र बोल जाए, वो नहीं बोलेगा, बहाने बनाएगा, या तो बोलेगा तो थरथराएगा। और वो लेडी में इंटेंट पूरा था कि मेरे को पाठ पूजा करनी है, इसलिए उसने कोशिश करी। तो मैंने उसको बोला, मैं कहा आपको ये दिक्कत है। तो भाई उसका बेटा, जो उनका बेटा है ना, वो अच्छी गेम्स करता है, वो सारा पैन इंडिया घूमता है, अच्छा लड़का, स्पोर्ट्समैन है उसका। अब मेरी उनसे अभी रास्ते में ही बात हो रही थी आते हुए, तो मैं उनका नाम नहीं लूँगा, बट वो क्या कहते हैं, उनके घर पे रात को ना, रोज़ रात को भाई एक मेल एंटिटी है, वो एंटर होती है, और फौजियों वाले शूज़ नहीं पहने होते जैसे, ठक 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 सारा रात उनके आंगन में। और साथ में जैसे एक लोहे की संगली से कोई चीज़ बांधी होती है, जैसे बच्चा नहीं जैसे कोई टॉय बांध लेता किसी चीज़ से, उसके घिसटने की आवाज़ आती है। और वो साला उसी चीज़ से ना दड़ दड़ गेटों में मारता है सारे घर के। रात को सब गेट बंद करके सोते हैं, 4 कमरे हैं, चारों कमरों पे सारी सारी रात नोक होता है उनके। हाँ, और वो बोल रही है, कहती हमारी जो बकरियां हैं ना, घर पे बकरियां भी रखते हैं राजस्थान में, बकरियों के दूध फूल, मतलब होता है ना, पस बन जाती है उसके, उनके थनों में पस बन जाती थी, और काले रंग का दूध आ रहा, कह रही है। हाँ, अजीब सा गंदा रंग और गंदी स्मेल। मतलब जितने भी मवेशी घर पे रखे हुए हैं, सबकी शिट में इतनी गंदी स्मेल कि बंदा उठा ही नहीं सकता था। काले रंग की शिट आ रही है, लूज मोशंस हो रहे हैं, बीमारियां कोई किसी के पकड़ में नहीं आ रही। तो ऐसी एंटिटीज़ होती है। लोग भाई साहब, गाय भैंसों पे भी एंटिटीज़ पजेस करती है इनको, क्योंकि इनका ऑरा सबसे ज़्यादा सुजला होता है, साफ़ होता है, डिवाइन होता है गाय का ऑरा। तो गाय सबसे ज़्यादा मजा, उस घर में गाय घुसेगी नहीं भाई। अगर गाय हैं, उस घर में पोजेशन आ गया तो वो प्रॉब्लम होंगी। अगर नई गायें आप ले लो बाज़ार से, आप घुसा के दिखा दो, जिस घर में नेगेटिव एंटिटीज़ है, आप उस घर में गायें घुसा के दिखा दो, घुसेगी नहीं भाई साहब। लोग बाहर बांधते हार के बाहर बनती है, अंदर घुसती नहीं गए घर में गाय, क्योंकि इनका ऑरा बहुत डिवाइन होता है पशुओं का, सारे पशुओं का, अकेला गाय का नहीं। डॉग का भी बहुत अच्छा ऑरा होता है भाई। अब हम रखते हैं, सारी मुसीबतें हमारी अपने पे ले लेता बेचारा कुत्ता, क्यों इनको दिखती हैं चीज़ें, और ये बहुत डरते हैं उनसे, ये बहुत वियर्ड बिहेव करते हैं। अब ये कई एंटिटीज़ है, वो पंगे लेती हैं भाई, वो पशुओं से ही पंगे लेती हैं भाई। पूंछ उठा देंगी, कभी कभी क्या कर देंगी, एकदम से गाय दूध देना बंद कर गई है। ये लोग इसका भी सोन करते थे, पता है, पहले एक रेमेडी करते थे, दूध देने लग जाती थी गाय। फिर क्या है ये, देखो रेमेडी करने से गाय दूध देने लगी, नहीं तो उसके थन में पस बने जा रही है बार बार। तो उनके घर में ये चीज़ें होती थी। कहती एक दिन हमने पड़ोसियों को बुलाया, वो बकरी का वो कर रहे थे, तो पीछे से मेरे दोपहर को निकला कोई, दोपहर को करी, मैंने देख रही हूँ ना, तो मेरी एक दोस्त थी, उसके पापा आते थे हमारे घर दोपहर को मेरे पापा के पास बैठने। कहती मैं देख रही हूँ मेरे पापा तो है नहीं घर पे, कहीं गए हुए हैं, तो ये अंकल कौन घुसा अंदर? तो वो पीछे गए, अंदर कोई नहीं था भाई घर पे। ऐसे एंट्रेंस हुई थी उनके घर, मतलब पहली बार, जब मानोगे। और उसके बाद वही एक ऐसी लड़की है जिसको वो दिखता है बंदा। अब उसके पेरेंट्स हैं ना पीछे से, उनको चैन नहीं है, बीमारियाँ, बुरे हाल है। वो जो लेडी है उसका मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ भाई, उसको भी है 3-4 दिक्कतें गंदी वाली। बेटे को भी प्रॉब्लम है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसका वेट गेन हो रहा है, और लिवर की दिक्कत हो रही है, एंजाइम्स गड़बड़ आ रही है लिवर के, और गर्दन काली हो रही है भाई। ये भी एक बड़ा अजीब साइन होता है स्पिरिचुअली। बताऊँ, शरीर पे पैच बनना, गंदा वाला काला रंग का पैच, लेडीज़ के नील पड़ना भाई साहब, खास करके थाइज़ पे, अपने आप जो बन जाता, अपने आप, मतलब बिना नॉलेज के नील बन जाते भाई थाइज़ पे ज़्यादातर। उन पे ज़्यादातर जिन का पोजेशन होता भाई, थाइज़ पे। हाँ, वो बाइट करता साला जिन। रात को ज़्यादातर लड़कियों भाई साहब के साथ होता है यार, ये उनके साथ प्रॉपर कोई एंटिटी आगे इंटरकोर्स कर रही है, कहीं होता ही है। तो ये चीज़ें हैं। तो अभी आप इनको ट्रीट कर रही है अभी? हाँ, ये अभी चल रहा है इनके। अब ये क्या करते हैं ना, अब ये आंटी जी हैं जिनसे बात हो रही थी ना, अब मैं इनको थोड़ा सा भी फ़ोन पे तो मैं छेड़ूंगा ना तो संभाली नहीं जाएंगी उनसे। सामने आएंगे ना,
तो वो 1 मिनट में बोलेगा जो भी है अंदर, उसका पोजेशन पूरा। मतलब इनको सामने उस तरीके होता है ना, बात उससे करेंगे जिसको भेद हो इनका, अदरवाइज तो ये पागल बना के रखते हैं भाई। अब वो खुद है, बात कर रही है अच्छे से, मेरे को ऐसे अब मेरे को पता मैं इसको रेमेडी दूंगा, नहीं रेमेडी नहीं करेगी, करने ही नहीं देगा वो। तो रेमेडी कैसे करवाओगे फिर? नहीं, उसका बेटे को बोला ना मैंने, फेस टू फेस नहीं मिले आप अभी? कॉन्फ्रेंस कॉल पे नहीं, कॉन्फ्रेंस पे बात हुई, अभी तो बात ही सुन रहा था उनकी मैं। अब ये केस कह रहे हैं इसे बेटा रेमेडी करेगा, क्योंकि वो मदर है, थरथराने जो थरथराने लग रही है ना, जिसका इतना हो रहा स्टक हो चुका है ना, वो उसमें पोजेशन है भाई। पोजेशन का कुछ वैसा वो नहीं होता कि भाई बंदे की शक्ल बदल जाए, भगवान का नाम नहीं लिया जा रहा, तो आपको पोजेस कर चुकी है वो चीज़ पूरी तरीके से, वो हावी है आप पे, चाहे वो बाहर हो चाहे वो अंदर हो। और आके अंदर आए तो बंदा खुद वैसा ही बिहेव करता है, वो बनी वैसा जाएगा भाई। अब लड़का है भाई, लड़के सूट देख रहा है गर्लफ्रेंड का, है कहाँ से लिया है तूने तो ये तो मैंने वही पूरी ऐसे मेकअप लगा के छत पे चढ़ गया, ये पोजेशन था, प्रॉपर बॉडी पोजेस कर लिया। और ये एंटिटी भी ऐसी घुस गई थी घर में जैसे आप बता रहे हो? ये इन्होंने छोड़ी, इन पे छोड़ी हुई है भाई, हाँ इन पे छोड़ी हुई है, इनके ज़मीनें बहुत है भाई, बहुत ज़मीनें। हालांकि फ़ोन पे बात कर रहे थे, ऐसे बता रहे थे कि गुजारा ही नहीं चलता घर का, ये मैंने बताया उनको, मगर फालतू, मगर मैं पैसे नहीं लेता, सही से बताओ बहन, ज़मीन है भाई साहब बहुत ज़्यादा तगड़ी ज़मीन है, और ज़मीनों के चक्कर में हुआ काम। और वो जो लड़के हैं घर के, उन्होंने माँ बाप को अकेले छोड़ दिया, वो दोनों ने अलग अलग घर बना लिए हैं, माँ बाप बेचारे अकेले उसी घर में है, और माँ बाप को इतनी अजीब बीमारियां दोनों को, और वो हेल्प नहीं लेना चाहते किसी को घर में अंदर नहीं घुसने देते। अब ये बेटी है, इसको दर्द है भाई, पर उसके पिताजी है ना, वो रेमेडी नाम की, भगवान नाम की चीज़ अपने घर में घुसने नहीं दे रहा, वो पागलों की तरह बिहेव कर रहे हैं दोनों माँ बाप। हाँ, फिर तो ये बड़ा मुश्किल है ठीक होना। नहीं हो जाएंगे। आप जाओगे उनके पास या फिर आप उनको बुलाओगे? नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, मैं रेमेडी देता, मैं नहीं जा रहा कहीं भी, मेरा कांड हो जाता है भाई, मैं इतना बड़ा हूँ नहीं, मैं थोड़े पर रेमेडी देता हूँ, करके देख लो ठीक है, नहीं भाई अगला देख लो, मैं सच बता रहा हूँ, बस की नहीं है ना, हाथ खड़े कर दो, ऐसे फार्म भर रहे हो। कोई आपके पास आ जाता है तो मिल ही लोगे? मिल लेते हैं मुझे, पाठ पूजा इतनी ज़्यादा नहीं है मेरी स्ट्रॉन्ग के मैं भाई ललकारता फिरूँ इन चीज़ों को। हम भाई आजकल के लोंडे, हम इतना ज़्यादा वो भगत तो हूँ मैं कि मैं कहूँ भाड़ो ले आओ, मेरे पास लेके आओ, जिसको फलानी दिक्कत है मैं देख लूँगा, अपना कोटा कर दिया, हावी हो जाएगी जो पता चला साला सही है, मंगी कोटा कर लिया मैं तो ऐसा कुछ नहीं है, जो लगता हो ना बस में है उसका कर देते हैं, उसका कर भी लूँगा मैं, और भगवान भी करवाता है, जिसका करवा रहा है वो बस में है तभी करवा रहा है, दूसरा तो मैं देखता भी नहीं भाई। ऐसे ही बिना बात के एड़ी उठा के फांसी लेने में क्या फ़ायदा यार? सही बात है। मैंने बोर्ड तो लगा नहीं रखा था कि मैं घर किसी का इलाज करता हूँ, फिर तो मेरे पास सारे आएंगे, फिर करना भी पड़ेगा इलाज मेरे को, ठीक है ना? तो बस रेमेडी दे देता हूँ, ठीक हो जाते हैं भाई, हो जाते हैं ठीक। बहुत से लोग हो गए भाई, मेरे को कमेंट भी करते हैं लोग। अब 52 साल में किसी बंदे की शादी हो रही है तो बहन अच्छे ही कर रहे हैं कुछ। एक बंदे ने कमेंट किया, उसकी शादी होगी, 52 साल का बंदा है, उसने रेमेडी करी थी ताले वाली। हाँ, क्या रेमेडी थी वो बताना एक बार। ताला चौक पे छोड़ाओ, ताला ना खुला ताला चाबी लगा के चौक पे छोड़ाओ, शादी हो जाएगी। अच्छा जी। वो कितनी उम्र की लड़की से हुई? उसकी तो मेरे को 40-42 साल की हुई होगी। अब ये ऐसी रेमेडी मेरे को मिल जाए, बंदा 52 साल और शादी 16 साल से हो जाए। और बता दो फिर रेमेडी हमारी जनता के लिए कुछ। हाँ बता देता हूँ भाई, बढ़िया, किसी चीज़ से परेशान हो तो भाई रेमेडी सही बात कर लेते हैं ना। हाँ कर लेते हैं। हाँ बताओ। ऑरा क्लेंजिंग की बता दो एक। ऑरा क्लेंजिंग के लिए चलो ऑरा क्लेंजिंग के लिए ना हमें सबसे बड़ी अच्छी रेमेडी जो होती है, एक अपने घर पे स्प्रे बना के रखो भाई। गंगा जल और फिटकड़ी होती है ना, उसको क्रश्ड एलम डालो फिटकड़ी में और वो स्प्रे करो अपने ऊपर भी थोड़ा सा और घर पे भी। ये आप कभी आपको नेगेटिविटी आएगी नहीं, कोई थॉट भी नहीं आएगा नेगेटिव कभी लाइफ में। और मैं एक और देता हूँ रेमेडी आपको, जैसे कोई पर्टिकुलर काम आपका फंसा हुआ है, कोई केस फंसा हुआ है, किसी भी तरह से कोई किसी तगड़े जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, कुछ अच्छा अचीव करने जा रहे हो ना, तो करने से पहले आपको क्या करना है, जो नींबू नहीं होता, एक नींबू लेके उसमें 3 लौंग, जो लौंग होते हैं ना, जो 3 लौंग चुबा दिए, वो अपना मंदिर ले जाओ, हनुमान जी के चरणों में रखो और ये करके देखना, सच में कह रहा हूँ, पर एक काम के लिए, ये नहीं भी साला दूसरे दिन नींबू लेके चला हुआ है। एंड आपके एफर्ट्स भी होने चाहिए उस काम के लिए। ये नहीं भी मैं घर से उठूँ भाई मेरी शादी करा दे कैटरीना कैफ के साथ जाकर रख दिया, और ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। रेमेडीज अकेले भी कुछ नहीं करेंगी। आप ऑलरेडी कुछ चीज़ कर रहे हो, किसी चीज़ में हासिल कर रहे हो, नौकरी करने के लिए ढूंढ रहे हो, तो आपके एफर्ट्स का थोड़ा ये होता है कि बफर एस्केलेट हो जाती है चीज़ें, तो आपका काम हो जाता है जल्दी। रेमेडीज इसके लिए नहीं होती कि आइडली घर बैठा बंदा और मेरी शादी हो जाए, भाई जाके रखा है और शादी होगी, शादी के लिए कर कुछ रहा नहीं, कमाई हो नहीं रही। तो जो चीज़ ऑलरेडी चल रही है एक ऑर्डर में, उसी चीज़ को थोड़ा फास्ट करने के लिए होती है रेमेडी।
तो हनुमान जी की ड्यूटी लगानी है वो रख के कि हनुमान जी मेरा साथ दो, मैं ये चीज़ करने जा रहा हूँ सच में, और वो आपकी हो जाएगी। एक आपको इंस्टेंट वाली दे देता हूँ मैं भाई, आप कह रहे थे ना, पर वो ठीक है रेमेडी, सच्ची अच्छी रेमेडी। इंस्टेंट क्या होगा उससे? इंस्टेंट जो बंदा फेम, दो चीज़ें हैं मतलब बेसिकली, एक तो आपको पैसा चाहिए, तो ये आप इतना ग्रीडी मत हो जाना इसमें। जैसे होता है ना कि बंदा मजबूरी में फंसा हुआ है किसी में, ये तब इसलिए बता रहा हूँ। ये अब कई बार रोज़ बंदा ये इमरजेंसी में यूज़ करो। हाँ एज एन मी, मतलब रोज़ फिर कोई ना कोई आके पंगा हो जाएगा। मैं सच बता रहा हूँ, कभी कभी आपका नहीं गुजारा हो रहा तो तब आपको करनी है ये, ठीक है ना। जिसको फेम चाहिए, इलायची नहीं होती, इलायची के टुकड़े के ऊपर पायलट का पेन लेना, ग्रीन जेल पेन, उससे 24 लिख लो और जेब में डाल लो भाई। भाई ये क्या सीन है? भाई टोटका है ये सच में बहुत तगड़ा टोटका है, काम करता है ये। लिखा भी जाएगा उस पे? हाँ जी, पेन से लिख। इलायची के टुकड़े पे मतलब, या एक इलायची? इलायची पे एक पूरे पे, एक पूरी कार्डमम पे ना 24। ये बहुत 24 का क्या सीन है, वही क्यों लिखना है? यही लिखना है, लिखो और और ये देखो। काम करता है भाई, ये काम करता है सच में। और दूसरी चीज जैसे आपके पास फेम है इस समय और आप भी कर रहे हो, तो बढ़ जाएगा वो? बिल्कुल बढ़ेगा। जो बंदा ऑलरेडी उस चीज के लिए हासिल कर रहा है, मैं वही बता रहा हूँ अगेन, ये नहीं भी घर पे बैठा जैसे अब जैसे कोई बंदा है जिसके पास फेम है अच्छा खासा, हाँ, और चाहिए, उसका नाम और यश, की तो लिमिट ही नहीं है। उसका यश होगा सर, उसको पता चल जाएगा कि ये मतलब कंसिडरेबल डिफरेंस आ गया है मेरे में सच में। और वाइल यू नो कीपिंग दैट थिंग इन द पॉकेट, आपको पता चल जाएगा। आप जहाँ बैठोगे ना वहाँ से लोग आपके साथ चलते जाएंगे भाई। जहाँ पे बैठोगे, जिसको जो बोल दोगे वो अगला चप शांत हो जाएगा भाई। सच में है ये चीज़, मैं कह रहा हूँ सच में है ये चीज़। और ये फिर चेंज भी करते रहनी है या कैसे? नहीं, बस एक देख लिया ना, वो एक बार करनी है रेमेडी ये, बस उसके बाद भूल जाओ बस मतलब करके। एक इलायची जैसे आप जेब में लेकर निकले, तो अब उसे 24 घंटे बाद फेंक दो, क्या करो? फेंक दो, और ध्यान कहाँ रहेगा इलायची का बंदे को। ठीक है, अगले दिन फिर नहीं जब आपको लगे नहीं, अगले दिन तो जरूरत ही नहीं है ना। एक ही बार में काम तमाम। एक बार कर, जेब में रख और भूल जाओ। अब वो कपड़े में धुल रही है, तुमने फेंक दिया, उसे हटा दो, उसका क्या हो रहा है? जो पैसे वाली है वो रिपीटेडली आप कर सकते हो। अगर आपको जिस दिन आपको पता है ना कि मेरा गुजारा नहीं हो रहा, उस दिन कर सकते हो। कोई EMI आ जाती है, जैसे सर पे कोई खड़ी है, एकदम से नहीं दे पा रहा बंदा, तो उसके लिए कभी ज़रूर करके देखना, एक बार करके देखना, हल होगा भाई। दालचीनी और हल्दी दोनों लेना, इकट्ठी मिक्स कर देना और अपने घर पे ना स्प्रिंकल कर देना सारे गेट्स पे, देख लेना फिर कमाल। सारी किस्तें अपने आप निकल जाएंगी। ओह किस्त, हर जब भी किस्त का टाइम आ रहा है, जब ये कर दो। सिर्फ मैं सच अगेन बता रहा हूँ, हर चीज़ देखो प्रोविजन्स हैं, वो हम उनका अब्यूज़ नहीं कर सकते उन चीज़ों को। ये टोटके हैं, ये काम करते हैं, बट बार बार नहीं भाई। जैसे आपको पता है अभी मेरा ग्रीडी हो जाओगे, फिर क्या काम करेगा यार वो। एक आधी बार जिसका सिर पे और पैसा आएगा भाई, या तो वो आपका फंसा हुआ पैसा आएगा, या फिर कहीं से मर्जी आएगा, सेम डे पैसा आएगा, गारंटी है। ये करके देख लेना और कमेंट कर देना भाई, मैं सच कह रहा हूँ। आपने करी है ये? मैंने ये करी हुई है, ये वाली रेमेडी करी है मैंने, दालचीनी हल्दी वाली। सेम डे आ गए थे। आपका फंसा हुआ पैसा आया था किसी ने? अच्छा बढ़िया चीज़ है यार, अगर आ गया तो फिर काम करके मतलब पैसा आना चाहिए। किसी बंदे से पैसा लेना था और वो पैसा आस ही नहीं थी भाई, उस बंदे ने फ़ोन करके पैसा दे दिया यार। अच्छा, तो मैं तभी कह रहा हूँ, प्रूवन मैंने करी हुई है, ऐसे बिना बात के नहीं। वो कह रहा ये हो जाती है। और जिसका घर नहीं बन रहा, ये उनके लिए भाई जो रेंट पे रह रहे हैं, घर नहीं चाहते हैं कि हमारा अपना घर हो, उनका अपना घर होगा 3 महीने के अंदर और बढ़िया घर होगा, उसके लिए भी बता देता हूँ। बताओ भाई, कंस्ट्रक्शन साइट होती है ना जहाँ पे, उनकी ईंट लेके आओ, ईंट ले आओ उनकी, और घर रख लो अपनी। रोज़ उस पर गंगा जल छिड़कना और हाथ जोड़ के कहना बस मेरा घर बना दो। भाई साहब गारंटी शुदा 3 महीने में घर बन जाएगा। आजकल तो भाई ईंटों की कंस्ट्रक्शन ही नहीं हो रही, लोग तो कुछ और नहीं सरिया नहीं लेके आना, ये लेके ईंटी आनी नहीं होती है कहीं। पर कॉर्पोरेट ऑफिस बन रहे हैं ना, वो ज़्यादातर वैसे घर तो ईंटों से ही बनेगा। अच्छा घर से ले आए। हाँ, ऐसा ना हो उनकी साइट रुक जाए। नहीं उनका मॉल जहाँ बन रहा है वहाँ की उनका कोई नुकसान नहीं है, उनका मुझे लगा उस कंस्ट्रक्शन साइट की बात हो रही है। नहीं पता क्या कहते हैं, अब जो बंदे अब कहते हैं जिसकी शादी नहीं है, एक रेमेडी ये भी है, सुबह उठ के साला उनके साथ जाके उनको आए करो, जो मैरिड बंदे हैं उनको मिलो, वैसी एनर्जी आएगी। तो वो ऐसा है कि जिसका घर बन रहा है ना ऑलरेडी, तो वो चढ़ती कला में होती है वो चीज़, तो आप भी उसका पार्ट बन सकते हो यार, ऐसा कुछ नहीं है। करके देखना चाहिए ये चीज़। तो
मेरे हिसाब से मैंने ये रेमेडी मैं बताऊँ आपको, मैंने ये रेमेडी करी है, मैंने वो नहीं करी, बस वो पहले वाली जो थी, ये जो शादी वाली? हाँ नहीं ये 24 वाली। अच्छा, ये नहीं करी आप? हाँ ये बाकी रेमेडी मैंने करी है भाई, और प्रूवन है भाई। घर वाली भी करी आपने? घर वाली भी करी है? बिल्कुल करी है भाई, मेरा हो गया, मैं सच कह रहा हूँ। आप करोगे ना, हो जाएगा। घर आप कॉन्टीन्यूसली किसी जॉब में हो या आप चाहते हो, डिज़ायर करते हो ना मेरा घर बने, भगवान मेरा भी घर बना दे, एक बार सच में करके। और ये साथ भी सारी कोई ऐसा बुरा नहीं है, किसी का नुकसान नहीं कर रहे आप, एज लॉन्ग एज यू आर नॉट हार्मिंग एनीवन, ठीक है यार। ये तो नहीं साला किसी पे काला तंत्र तो नहीं कर रहे ना। ये बात भी बोल दो कि मेहनत भी करनी है, काम भी और करना है। मेहनत करे बिना तो होना ही नहीं है ना भाई। अब मैं घर पे कहूँ साला मैं वैसे मैं नहा नहीं रहा, रेमेडी में मैं अमीषा पटेल को मांग रहा हूँ, तो नहीं मिलेगी ना फिर। सही बात है। डन है संयम भाई, मज़ा आ गया। इस एपिसोड को करते हैं यहीं पे ख़त्म। काफ़ी बढ़िया बढ़िया बातें हो गई इस बार, स्टोरी से अलग भी हट के कुछ बातें हो गई काफ़ी टाइम बाद। बहुत मज़ा आता है आपके साथ बैठ के, और जनता को भी मज़ा आया होगा। तो आप संयम भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो यार। हम संयम भाई के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप जाइए। इनके चैनल पे खुद का भी कंटेंट है जो बहुत मज़ेदार है, आप वो देखिए। संयम भाई को आप इंस्टाग्राम पे भी रीच आउट कर सकते हो, उनका इंस्टाग्राम भी डिस्क्रिप्शन में है। भाई बहुत ज़्यादा लोग हमें मेल और मैसेजेस करते हैं कि संयम भाई फ़ोन वोन नहीं उठाते या फिर इंस्टा पे रिप्लाई नहीं करते। तो आपको अगर कोई रीच आउट करना चाहे तो कर सकता है, कैसे कर सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं सर। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।